नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग साइंस के यानी विज्ञान के सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके लगभग हर एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से करिएगा। ये आपके हर एग्ज़ाम में वो प्रश्न लिए गए हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्न करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक, मिलर, जॉन कैपलर, एडवर्ड जेनर। तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। डीएनए की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में जीन संगठन होते हैं XX, XY, XZ, नन। तो पुरुषों में जीन संगठन की अगर बात करें तो पुरुषों में जीन संगठन होते हैं XY, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और महिलाओं में XX होते हैं। ये पुरुषों महिलाओं में 46 होते हैं और अगर इनके जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़ों में ये होते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन में है ऑक्सीटॉक्सिन, बी ऑप्शन में इंसुलिन, सी ऑप्शन में है एस्ट्रोजन और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह रोग इंसुलिन के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, मलेरिया रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, पेट, छोटी आंत, प्लीहा। तो मलेरिया रोग से प्लीहा प्रभावित होता है, हमारे शरीर का प्लीहा प्रभावित होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानव मूत्र में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मानव मूत्र में विटामिन सी होता है और ये किस कारण होता है? क्योंकि इसमें एसिड पाया जाता है और जितने भी एसिड अगर होते हैं तो आप उनमें अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप विटामिन सी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार के कितने % होती है? 10%, 20%, 30%, 60%। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10%, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शरीर वर्धक भोजन होता है वसायुक्त, प्रोटीन युक्त, शर्करा युक्त, रेशे युक्त। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन युक्त, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन के रूप में जाना जाता है क्योंकि प्रोटीन शरीर की निर्माण सामग्री है। यह ऊतकों के विकास एवं वृद्धि में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों से परिवर्तित कर देते हैं शैवाल, राइजोबियम, कवक, लाइकेन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोबियम हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। मटर कुल के पौधे जैसे मटर, चना, सेम, उड़द, मूंग आदि की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात करें तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, समुद्री पानी में स्वच्छ जल प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपके परासरण, फिल्ट्रेशन, लवणीकरण और डी ऑप्शन में है प्रतिलोम परासरण। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रतिलोम परासरण सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परासरण यानी
रिवर्स ऑस्मोसिस जल संशोधन की एक तकनीक है जो पानी से आयरनों, अवांछित अणुओं एवं बड़े कणों को हटाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रिया में अर्धपरागम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है तथा परासरण दाब के विपरीत दिशा में बाह्य बल लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतया प्रवास करते हैं पक्षी, स्तनधारी जीव, कीट और मछलियाँ, उपर्युक्त सभी। तो सामान्यतया प्रवास करते हैं पक्षी भी करते हैं, जीव स्तनधारी भी करते हैं और कीट और मछलियाँ भी करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाता है। पक्षी, स्तनधारी जीव एवं कीट व मछलियाँ सामान्यतः प्रवास करती हैं। जीव जंतु अपनी सुरक्षा, भोजन, मौसम में परिवर्तन, प्रजनन आदि के दृष्टिगत प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, लोहा। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ ऑक्सीजन दोस्तों हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे तो नाइट्रोजन भी पाई जाती है, फास्फोरस भी पाया जाता है और लोहा भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा की अगर बात करें तो ऑक्सीजन पाई जाती है। फास्फोरस दोस्तों हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें फास्फोरस पाई जाती है और लोहा भी हमारे शरीर में जो पाया जाता है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग इसी की कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, पोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, साइनोलॉजी। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, यानी हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एंटीबायोटिक एस्प्रिन किससे प्राप्त होता है? एंटीबायोटिक एस्प्रिन जो होती है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, चक्रीय ऊर्जा में, ऊष्मा में, थर्मल ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग में लाया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है यूरेनियम, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों अक्सर यूरेनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनियम का शोध संस्थान कहाँ है? तो ये है शोध संस्थान दोस्तों जादूगोड़ा में है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर, मार्कोनी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? बिलियर्ड, रदरफोर्ड, रंजन, डाल्टन। तो गामा किरणों की खोज बिलियर्ड ने की थी। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रदरफोर्ड की अगर बात करें तो इन्होंने परमाणु की खोज की थी। रंजन की अगर बात करें तो इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। और डाल्टन की बात करें तो डाल्टन ने परमाणु ऊर्जा से संबंधित सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबक अपने गुण खो देता है गर्म करने पर, ऊंचाई से गिरने पर, हथौड़े से पीटने पर, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों गर्म करने पर भी चुंबक अपने गुण खो देता है, ऊंचाई से गिरने पर भी और हथौड़े से पीटने पर भी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गर्म करने पर, ऊंचाई से गिरने पर, हथौड़े से पीटने पर अपने गुण खो देता है। इसका मुख्य कारण होता है इसमें उत्पन्न ऊर्जा चुंबकीय ध्रुवों के उचित विन्यास से छिद्र भिन्न कर देता है और चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रह का मूल मंत्र है? जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र करें, जल को बांधों में एकत्र करें, जल को नहरों अथवा नदियों में एकत्र करें। यहाँ पर दोस्तों नेहरू लिख गया है, बहुत ही टाइपिंग मिस्टेक आज है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
उपरोक्त में से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जल जहां गिरे वहीं एकत्र करें, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्षा जल संग्रह का मूल मंत्र है जहां जल गिरे वहीं एकत्र करें, क्योंकि इस विधि में वर्षा जल का अपव्यय नहीं होता है तथा वर्षा जल भूमि द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भूजल स्तर में गिरावट नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है अपमार्जक हैं। क्या है अपमार्जक? प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण। सी ऑप्शन में है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण, और डी ऑप्शन है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अपमार्जक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। ये प्रायः एल्कीन, बेंजीन, सल्फोनेट होते हैं जो साबुन के ही समान होते हैं, किंतु कठोर जल में भी झाग देते हैं। रासायनिक संगठन के अनुसार ये सामान्यतः 10 अथवा अधिक कार्बन वाले एल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ व्युत्पन्न सोडियम लवण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।